नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज 10 फरवरी की तारीख शाम ढलते ढलते जब संसद भवन से एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही थी। 118 सांसदों ने बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिया था। जब राहुल गांधी कांग्रेस के सांसदों को बुला करके सरेंडर नरेंद्र वाली तख्तियां और बैनर मीडिया के कैमरों पर दिखवा रहे थे, उसी वक्त दोपहर बीत चुका था, शाम ढलने को थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर हजारों की संख्या में जेंजी, ये जेंजी थे, सब यूथ थे, धावा बोल दिया मोदी के घर पर और ये संख्या हजारों की थी। कई जगह पर हालांकि खबर तो कहीं छपी ही नहीं, क्योंकि ये खबर छाप करके कौन ये बताएगा कि दिल्ली में अब मोदी की लोकप्रियता दिल्ली नहीं देश में शून्य पर पहुंच चुकी है, माइनस में पहुंच चुकी है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसी खबरें तो बताई नहीं जाना चाहिए ना। खबर तो बताई जाती है विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यही आपको बताना है, ये खबर नहीं बताई जाएगी। लेकिन यह प्रदर्शन जो प्रोटेस्ट था, जो मोदी के घर को घेरने निकले थे यूथ, बहुत जगह जो खबरें आई भी बताया गया जंतर मंतर पर रोक लिया ना। ये प्रधानमंत्री के घर को घेरने वहां धावा बोलने निकले थे और वहां तक करीब करीब पहुंच गए थे। शाह की पुलिस के पसीने छूट गए, लिटरली पसीने छूट गए, पस्त हो गई अमित शाह की पुलिस। सड़कों पर ऐसा भयंकर बवाल हुआ मोदी के खिलाफ, और क्या क्या स्लोगन्स और गाने और नारे थे ना, सब सुनवाएंगे आपको। आज एनालिसिस पार्ट इसमें सेकंड हाफ में जाएंगे। पहले हम आपको सारा विजुअल दिखाएंगे और उसके बाद हेमंत अत्री जी ने इस बारे में जो भी बातचीत की है, जो प्रोटेस्ट में लोग थे उनसे भी बातचीत की है कि आज के प्रोटेस्ट में क्या दिल्ली पुलिस ने कैसे रोका, बहुत सारे विवादित चीजें भी हैं इसमें। तो उन सबको भी हेमंत जी बातचीत करके रखे हैं, जुटा जानकारी वो बताएंगे। हेमंत जी को ले आइए और फिर एक एक विजुअल हम दिखाएं। स्वागत है हेमंत भाई। पहला विजुअल प्ले करिए, कोई सीक्वेंस नहीं, आप एक एक प्ले करिए, दिखाएंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पीएम कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी को बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। पीएम कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। अब ये भी ट्रेलर आपको दिख रहा है, करता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी डरता है। हजारों को रखना, आज बैठे हैं, लेकिन देखिए मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। चलिए अगला विजुअल, एक एक विजुअल पूरा हम आपको दिखाएंगे। अगला देखिए राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी टी शर्ट पर क्या लिखा है ये पढ़िए। पीएम इज कंप्रोमाइज्ड। चला दीजिए, विजुअल चलने दीजिए, सब परफेक्ट पढ़ लेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये देखिए, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। चलिए अगला विजुअल। चलिए अगला लाइए। अगला आगे हम आपको भी कुछ सुनवाएंगे भी, तो उसमें जो वहां पर कुछ गायन भी हुआ है, उसको आप म्यूजिक वगैरह
वहीं पर प्ले हुआ है, वो भी सुनाए। ये देखिए पुलिस, अब साथ पुलिस की एंट्री देखिए, कूद गया उन्हीं के ऊपर, ये नौजवान सीधा। और जानकारी ये भी है कि ये जो संख्या हजारों की थी, इसमें से जितने पकड़ में आए हैं, जो आगे लीड कर रहे हैं, इनको बड़ी दूर दूर ले जाया गया है। कहाँ कहाँ ले जाया गया है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। लेकिन ये देखिए इनकी बसें इधर खड़ी हैं भरने के लिए। अगला अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल लाइए। उसका लेके क्या भैया नहीं होता क्या लेकर जा रहे हैं, लेकिन हमने क्या गलत किया है? सड़क पे शोर नहीं बजा सकते, सड़क पे शोर नहीं मचा रहे थे, इन्होंने धक्कम दुखी की है तब शोर नहीं कर रहे ना। चलो आप उधर बैठ जाओ। क्यों लेकर जा रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? बैठो आराम से, चलो, नहीं तो मतलब क्या हुआ? मतलब हमारा अधिकार है जानना। अधिकार आपने दिखाना ना, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में अधिकार नहीं। भैया यू आर मिसबिहेविंग। रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ अधिकार नहीं है आपका। अधिकार करो आप, जहाँ अधिकार है वहाँ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो ट्रस्ट नहीं है। मोदी जो डर गया इसलिए तो आप लोगों बैठ जाओ आराम से, अगर हम लोगों को कुछ हुआ, तो नरेंद्र मोदी और आप सब जिम्मेदार हो। तो मैम उधर भी आंदोलन करेगा आप आराम से आराम से बैठ जाओ। इन दूसरी बिठाओ आप ऐसे लेकर जाते हैं देश की बिल्कुल जगह है। जब पार्लियामेंट में वो नहीं आएंगे तो हम यहाँ आके बात करेंगे, अगर वो बाहर आएंगे तो हम चलिए अगला अगला अगला। अभी देखिए, सुनते जाइए, हम इसीलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि विजुअल्स कि आपका जो प्रोग्राम है उससे कोई परमिशन नहीं थी। मैं 2 घंटा से स्पॉन्सर शांतिपूर्वक चले जाए, जो दुकानदारी बर्दाश्त कर रहे हैं आपसे धड़ाधड़ हमारे देश में प्रधानमंत्री से बात करना यही सबसे दुरूह कार्य हो गया है। सबसे दुष्कर गुरु कार्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिससे इस देश से चुना था, उससे सवाल जवाब करना भारी हो गया। दुनिया में सबसे बड़ी डील हमारे प्रधानमंत्री ने की, वही डील पूरा देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री आवे, लोग सवाल जवाब लोगों से कर ले। वन वे ट्रैफिक नहीं, लोगों को सवाल मिले जवाब दे, लेकिन कोई नहीं। ये देखो देखो आपसे अनुरोध है, कृपया करके हेलमेट से नीचे उतर गए। अपने धरने को यही शांतिपूर्वक समाप्त करना है। इस धरने को यहीं पर वो है, ये देखिए ऑडियो डाउन। हमारा पीएम, अब मैं उसको नहीं रिपीट करूंगा, कंप्रोमाइज्ड पीएम पूरा गाना बना दिया भाई, पूरा गाना बना दिया है। अब चलिए जरा हाँ विजुअल दिखाइए, ये विजुअल्स देखिए, ये देखिए रेल आप कैसे
यहाँ पर सब पुलिस और ये देखिए। आप ऑडियो खोल दीजिए अगर जिसमें ऑडियो है, जहां पर वो तो म्यूजिक, जहां पर गाना चलाया वो वाला पोर्शन केवल थोड़ा सा सुनाना था कि क्या चल रहा है। वो पूरा लंबा जो है श्रृंखला, लंबी श्रृंखला बना रखी थी, जैसे मानव श्रृंखला होती है वैसे ही एक लाइन से, और एक एक के हाथ में पीएम इज कंप्रोमाइज्ड, एक एक के हाथ में वो था। हाँ ये देखिए, अब ये देखिए, बस हटा दी, बस यही, ये देखिए, ये वो अलग था, यहाँ पर सब मास्क लगाए हुए और वही म्यूजिक, वही गाना, हमारा पीएम डरपोक है, कंप्रोमाइज है। ये नौबत क्यों आ गई? हेमंत भाई, दिल्ली की सड़कों पर ऐसा कम ही देखा गया है, इतनी बड़ी तादाद में ये हुजूम था जो कूच कर रहा था, और आपने देखा पुलिस के भी पसीने छूट गए हैं इनको रोकने में। ये रुकने, ये क्यों नहीं प्रधानमंत्री सामने आ जाते? पहले तो पूरा क्या क्या था, जो है कितनी भीड़ रही होगी अंदाजा, ये सब बताइएगा। और फिर दूसरी बात, ये देश का यूथ है ना, वो अपोजिशन से जुड़ा हो, पोजीशन से जुड़ा हो, किसी से जुड़ा हो भाई, यूथ है, यूथ जानना चाहता है, इस देश का किसान जानना चाहता है। मैं किसान नेताओं के साथ डिबेट किया, वो जानना चाहते हैं कि आओ, जानना नहीं चाहते, जान तो सब चुके हैं, वो भी कर रहे नरेंद्र सरेंडर, लेकिन वो चाहते हैं कि एक बार सामने तो आओ, हमको बताओ तो क्या सोच के बेचा, हमारा सौदा क्या सोच के किया। लेकिन डंका बज रहा है बंद घर में, और 4 ये पामेरियंस चैनल के सहारे डंका बज रहा है। आशीष भाई नमस्कार, दर्शक साथियों को भी, आपको भी, सारे साथियों को। देखिए, एक तो आपको साधुवाद कि इस चीज को जो कोई चिमटी से भी नहीं छुएगा, उस पर आपने स्पेशल कार्यक्रम किया, इसके लिए आप विशेष तौर पर बधाई के पात्र हैं। क्योंकि ये आवाज जो है ना, ये अकेली दिल्ली की नहीं थी या कोई आसपास की नहीं थी, ये यूथ कांग्रेस की कॉल थी, और पूरे देश से आपने देखा वो पीएम रेजिडेंस के आसपास जो लड़कियां चिल्ला रही थी, वो तेलंगाना से आई हुई लड़कियां थी। पूरे देश के हर स्टेट यूनिट से यूथ कांग्रेस की टीमें आई हुई थी, और बड़ा टेक्टिकल प्रदर्शन था ये। टेक्टिकल प्रदर्शन किस रूप में, कि ये कहा गया कि भाई प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। किस मसले के ऊपर? कि हमारा प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है। क्यों कह रहे थे वो, उस लॉजिक को भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपने भाषण दिखाए नहीं ज्यादा। सबसे पहले एप्स्टीन फाइल पे लेके प्रधानमंत्री की चुप्पी मेन था, अमेरिका के दबाव में भारत विरोधी डील, ट्रेड डील जिसको आप कह रहे हो, और चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। इन 3 मुद्दों को लेकर के ये बहुत टेक्टिकली प्लान किया गया था। इसमें क्या था कि पुलिस को और पैरामिलिट्री को धोखा देने के लिए मेन कार्यक्रम होगा, जंतर मंतर से चलेंगे और पीएम रेजिडेंस का घेराव करने के लिए, ठीक। और उसके अलावा दिल्ली की अलग अलग पॉकेट्स यूथ कांग्रेस ने पहले ही तय कर ली थी। फॉर एग्जांपल साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू, पीएम रेजिडेंस के आसपास, तो वहां कई कई गाड़ियों से बच्चे पहुंचे, यूथ जो है, और वहां उन्होंने जाकर के पुलिस को एकदम चकमा देने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है पुलिस के पास, आईबी के पास, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी ब्रांच के पास वो सारी सूचनाएं रहती हैं कि कहां का। दिल्ली पुलिस भयंकर मुस्तैद थी आज पूरी लुटियंस के अंदर। तो जैसे ही कुछ गाड़ियां भी रुकती, वो तुरंत वायरलेस गनगना गए और सबको काबू कर लिया गया। ये कार्यक्रम 12 बजे के आसपास शुरू हुआ था दिल्ली के अंदर, और जो ये आपने दिखाई ना पुलिस के लाठीचार्ज और ये सारी चीजें धरपकड़ के, ये सीन जाकर 5 बजे बढ़ा। उससे पहले क्या हुआ, जंतर मंतर पर भाषणबाजी हुई, नारेबाजी हुई, ये गाना बजाना हुआ, जो भी पीएम इज कंप्रोमाइज, जिन गानों का आपने जिक्र किया। और उसके बाद वो निकले हैं शाम को 4, सवा 4 बजे प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए। तो जैसे ही जंतर मंतर से 200-250 मीटर चले थे, उसी टाइम दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे, पैरामिलिट्री भी थी, और शायद जो ये वर्दी दिख रही है मुझे, इसमें शायद आरएएफ भी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जिस तरह कपड़े विजुअल्स इस तरीके के। तो उन सब ने इनको रोकने की कोशिश की, वहां जबरदस्त धक्का मुक्की हुई और छिटपुट लाठियां वाठियां भी बांधी गई। उसके बाद जो हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आमतौर पे क्या होता है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जब भी कभी प्रदर्शन वगैरह होते हैं, तो इनको कहां ले जाया जाता है, जो गिरफ्तार किए जाते हैं, जो हिरासत में लिए जाते हैं, तुगलक लेन या पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बिठा लेते हैं, और उसके बाद उनको बेल बॉन्ड वगैरह लेके छोड़ दिया जाता है, वार्निंग दे करके। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने वो रणनीति बदल दी है, क्योंकि दूर दूर के आए हुए लोग, इनको दिल्ली का पता भी नहीं है। तो किसी को नजफगढ़, किसी को अलीपुर, किसी को कालकाजी, किसी को यमुना पार, यानी कि सेंट्रल दिल्ली से जो आउटर दिल्ली के दूर के थाने हैं, वहां पर इनको ले जाया गया। कम से कम 500-600 यूथ को मिनिमम। हालांकि यूथ कांग्रेस तो 700 से ऊपर कह रही थी,
लेकिन 500-600 आप सेफली कह सकते हैं। तो यहाँ पे सीआरपीएफ दिख रही है आपको बिल्कुल सामने, जिस तरीके से पैरामिलिट्री, अकेली दिल्ली पुलिस नहीं है, पैरामिलिट्री भी है, और इन सब ने इनको घिराव करने की कोशिश की। और ये बेसिकली क्या है कि मुझे इसमें कोई अचंभा नहीं है आशीष भाई, अगर आप संसद का जब सत्र चल रहा है उस दौरान आपको पता है अमित शाह की पुलिस और ये सारा सिस्टम कितना एक्शन में रहता है, और ये कार्यक्रम तो पूर्व घोषित था, और चूंकि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फोकस्ड है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, तो स्वाभाविक है कोई मीडिया वाला तो इसको छुएगा नहीं, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, कहीं अखबार में आपको एक लाइन पढ़ने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये अपने आप में मुझे लगता है नई शुरुआत। ये देखिए, ये बसों के अंदर भर के ले जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक नई शुरुआत है। और मुझे लगता है कि अब से यहां से ऑनवर्ड्स मुझे लगता है भाजपा की जो मोदी सरकार है उसकी चुनौतियां निश्चित तौर पर बढ़ेंगी, और जितनी चुप्पी साधेंगे उससे उनकी फॉल्ट लाइन्स और एक्सपोज होंगी, ऐसा मेरा मानना है। एक और तस्वीर आई होगी, एक विजुअल और होगा, जरा उसको भी दिखा दीजिए तो, फुल स्क्रीन, मतलब हाँ साइड में चला दीजिए। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए, अन्यथा आपके खिलाफ उचित बल का प्रयोग किया जाएगा। ये संबंधित सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, बैरिकेड के नीचे उतर जाए, अन्यथा आपके खिलाफ एक चीज पर ध्यान दिया यहाँ, वो तो इतनी बड़ी किताब राहुल गांधी लेके आए थे नरबड़े की, ओरिजिनल साइज, एक्चुअल साइज, यहाँ पर उस किताब की जिल्द आदम का वो 4-5 फुट के छप के आई है। कहाँ जाओगे अब? नरवणे साहब ने तो मैं एक मामले में कई बार, मैं जबकि कांग्रेस के तमाम उन नेताओं जिनको हम जानते हैं वो हमें नहीं जानना चाहते, मतलब नाराज इतना रहते हैं कि आप लोग तो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हो लेकिन हमें भी नहीं छोड़ते, बहुत नाराज रहते हैं सर। लेकिन एक ये नौजवान को नहीं मैं जानता, मैंने कहा भी था कि हम पता करेंगे, ये उदय भान चिब, यूथ कांग्रेस जान फूंक दी है। पिछले 1 साल में यूथ कांग्रेस को जैसा देश में हमने देखा, अगर 10-12 साल से इसी मुद्रा में होती यूथ कांग्रेस ना, तो नरेंद्र मोदी यहां तक आए ही नहीं होते। ये नहीं करो प्रधानमंत्री नहीं होते, प्रधानमंत्री भले रहते, लेकिन जैसा बेलगाम हो गए ना, ये नहीं, ये कंट्रोल करते हैं अपोजिशन। अगर सड़क पर और संसद में दोनों जगह एक्टिव है तो सत्ता में बैठे लोग काबू में होते हैं। ये उदय भान ने बहुत, इस यूथ को मैं इस मामले मतलब खुल के मैं तारीफ करता हूं। मैं नहीं जानता कि कुछ बैंक और पता चले बाद में कि वो है, लेकिन इसने जान फूंकी है। जो भी युवा जहां से भी जैसे भी छाट के लाए, लेकिन जान फूंकी है। खैर, मैं अभी आपको और विजुअल्स मैंने दिखाए, विजुअल्स और सारे हैं। ये क्या यूथ कांग्रेस का 1 दिवसीय कार्यक्रम था? आज किया, आज थाने जाएंगे, जेल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपने बताया तेलंगाना से लेके महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट यूनिट्स के कार्यकर्ता आए थे। ये सब चले जाएंगे परेशान होके एक दिन, या ये रेगुलर चलेगा? जैसे पीछे जब वोट चोरी का मसला आया था तो उदय भान ने यूथ कांग्रेस के जरिए डेली मूवमेंट किया, डेली। जयपुर, तो जयपुर से पता चला पटना पहुंच गया, पटना से पहुंच गया गुवाहाटी, गुवाहाटी से पहुंच गया लखनऊ, ऐसे कंटिन्यू किया। तो आगे क्या कुछ इस पे है जानकारी आपके पास? आशीष भाई, आज का जो कार्यक्रम था वो 1 डे का ये था कि भाई सेशन के दौरान इसका पहले जंतर मंत्र से चलेंगे और प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने जाएंगे, नंबर 1।
उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी स्टेट वाइड, वो डिपेंड करेगा आप, क्योंकि राहुल गांधी भी यही है, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी यही है। यहां से सेकंड कॉल जाएगी कि इसको घर घर तक, इसको आम आदमी तक आखिर तक कैसे पहुंचाना है अपने अपने राज्यों में। राज्य स्तर पर प्रदर्शन होंगे, फिर जिला स्तर पर होंगे, फिर ब्लॉक स्तर पर होंगे। उस तरीके का एक लॉन्ग टर्म कार्यक्रम है। दिल्ली का ये एक ही दिन का कार्यक्रम था, बाकी उसकी डेट्स वगैरह पर अभी रात तक फैसला हो जाएगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आज ये जिल्द लेके आए हैं 5-5 फीट का छपवा करके नरवणे साहब की किताब का? ऐसा तो नहीं है, मतलब ये मैं आइडिया नहीं दे रहा हूं, मैं मेरे मन में, भाई हम लोग सोचते हैं, आदमी हैं तो सवाल मन में आते हैं। ऐसा तो नहीं कि ये किताब छपवा छपवा करके यूथ कांग्रेस वाले देश भर में बंटवा डाल लें, गांव गांव में, लो पढ़ो भैया, लो पढ़ो भैया। नहीं, किताब छपवाने की जरूरत क्या है, उसमें तो वो 2 ही पेज इंपॉर्टेंट है जो राहुल गांधी तो दिखा वही रहे थे। वही पन्ना, वही हाँ। वही पन्ना, वही पन्ना। पैसा भी 448 बचेगा, पेज। इतना पैसा भी कांग्रेस के पास नहीं है कि छपवा पावे, लेकिन 2 पन्ने तो बहुत आसानी से हो सकता है, 2-2 पन्ने तो है? 2 पेज जो लिखे गए हैं वो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट करके, और लोगों हाँ, को बाकायदा बेचने की तैयारी है कि लोगों को ये हाँ, दिखाया जाए कि साहब ये पढ़ हाँ, लीजिए, ये आपके आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं, और 56 इंची क्या दावे करते हैं। वो तो ये कहते हैं कोई आया नहीं, कोई घुसा ही नहीं। तो हाँ, उसका कंट्रास्ट ये जो है वो हर घर तक पहुंचाने की पूरी प्लानिंग है, जिसकी शुरुआत आज दिल्ली से हुई है। उसके बाद इस कार्यक्रम को देश के आखिरी आदमी तक ले जाने की प्लानिंग है। उसकी डेट्स पर फिलहाल जब मैं और आप बात कर रहे हैं, वहां पर वो काम चल रहा है, मंत्रणा चल रही है। इस आंदोलन का स्वरूप क्या होगा उसको लेकर के जो यूथ कांग्रेस के प्रभारी हैं वो प्लस राहुल गांधी, उन सब की बातचीत करके, और इस पे आगे का फैसला बहुत जल्दी हो सकता है, कल सुबह तक ही सारे डिटेल्स आ जाए। चलिए अच्छा है। हमारे यहाँ तो अगर ऐसी प्लानिंग है यूथ कांग्रेस वगैरह की, तो फिर मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जानकारी जो है भाई, वो जानकारी कैसे न बताऊं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार में तो खाली पान के और चाय के गुमटी पर रखवा दो, चाय के दुकानों पे, पान के दुकानों पे, सब पढ़ जाएंगे। जब राम मंदिर आंदोलन हुआ था तो ये उमा भारती और रितंबरा, इनके जो कैसेट थे ये पान के दुकान पे ही चला करते थे, पान की दुकानों पे चलते थे, और वहीं पर आदमी खड़ा होकर के पान दोहरा खाता रहता था और सुनता रहता था भाषण। जाते हुए जो पान नहीं खा रहा है वो भी सुन करके सादे पान खा लेता था। तो पान के उत्तर प्रदेश बिहार में पान और चाय की दुकान पर रखवा दोगे, और उत्तर प्रदेश बिहार में जाओ तो आप हिंदी में भोजपुरी में भी ट्रांसलेट करवा दो, भोजपुरी में थोड़ा और पढ़ने में मजा आएगा कि जौन उचित लागे तौने कह लो भैया, हमरा नइखे बुझात का करे के बा, हमरा बुझाते नइखे, तो तुम ही बुझा का करे के बा। तो भोजपुरी में भी अगर छप जाएगा तो और लोग जो है उसमें रुचि होगी लोगों की पढ़ने में। तो ऐसा अगर है आइडिया तो अच्छा आइडिया है, करना चाहिए। अगर इस देश के सेना प्रमुख ने कुछ लिखा है तो इस देश के एक एक सैनिक को, एक एक सैनिक को पता होना चाहिए कि सेना प्रमुख ने क्या लिखा है। और सैनिक कौन है? इस देश का 143 करोड़ जो इस देश की आवाम है ना, ये इस देश का एक एक सैनिक है। तो सेना प्रमुख ने लिखा है तो पता होना चाहिए। मोदी जी का लिखा भले न पता हो, ये मैं भी चाहता हूं कि हमारे सेना प्रमुख ने अगर कुछ लिखा है तो देश को पता हो। नहीं पता होना चाहिए। हेमंत भाई आप उंगली उठा रहे थे। नहीं नहीं आशीष भाई, मैं वही बता रहा था आपको कि देखिए, जो मोदी ने अपनी मार्केटिंग के जरिए छवि क्या बनाई थी, 56 इंची, किसी के सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, लाल आंख, ठीक, और उससे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं। ये सारी चीजें इन 3 मुद्दों के ऊपर कवर हो रही है। लाल आंखें और 56 इंची जनरल नरवणे की किताब ने एक्सपोज करके रख दी। किसी और के शब्द नहीं, जनरल नरवणे के खुद के संस्मरण है, जिसको सरकार छापने की इजाजत नहीं दे रही है। एक बात ठीक क्लियर है। उसके बाद आप बात कौन सी कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी किसी से दबते नहीं, किसी से डरते नहीं। उस परिस्थितियों में किस तरीके से ट्रंप के साथ डील की गई, ठीक, टैरिफ डील। टैरिफ डील के अंदर किस तरीके से एप्स्टीन की बैकग्राउंड, अडानी की बैकग्राउंड, वो सारी चीजें जुड़ते जुड़ते, और किस तरीके से आपका सीज फायर हुआ पाकिस्तान के ऑपरेशन से दूर। ये आशीष भाई वो फॉल्ट लाइन्स है जिसको मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि देश के आम आदमी को इस बात का पता लगे। वो अगर इस किताब को चुपचाप छपने देते, अंग्रेजी की किताब थी, 2-4 लोग पढ़ लेते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोल देते, किसी अखबार ने कवरेज नहीं करनी थी, किसी पोमेरियन ने कवर नहीं करना था, बात आई गई हो जाती। ये क्या है कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपको जब सत्ता का अहंकार हो जाता है तो उसका परिणाम देखिए क्या है। वो जो किताब जिसकी 2-4-5 लाख किताबें कॉपियां छपनी थी,
उसके वो पेज पूरे देश के अंदर करोड़ों की संख्या में ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। जो लोग बच गए हैं उनको यूथ कांग्रेस पहुंचाने की तैयारी में। ठीक, तो लाख को आपने करोड़ तो कर दिया, हर घर तक वो बात पहुंचा दी कि 56 इंची सीना और चीन को लाला, इसकी असलियत ये है। राइट, अगर राहुल गांधी बोल लेते तो क्या ही फर्क पड़ जाता, नहीं बोले तो अब ये पूरे देश के अंदर डेली बात जारी है। कैसे हाउस ने चलने दिया 8 दिन, उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां हुई, ट्रंप जिस तरीके से डे इन एंड डे आउट बेइज्जत कर रहा है कि मैं किसी का कैरियर खराब नहीं करना चाहता, भाषा सुनिए आप, मैं किसी का कैरियर खराब नहीं करना चाहता, मैंने ऑपरेशन सिंदूर का वो करवा दिया, सीज फायर करवा दिया, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया। प्लस इस आंदोलन को आप केवल यूथ तक मत सोचिएगा कि यहां तक रुक जाएगा, असली मामला ट्रेड डील के साथ जुड़ के आएगा, जिसको राहुल गांधी ने कहा कि पीएम इज कंप्रोमाइज्ड। जब एग्रीकल्चर की बात आई तो कल क्या कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपने श्रीमान जी, आपके मित्र जो अश्विनी वैष्णव, वही है ना वाणिज्य मंत्री, उन्हें सॉरी पीयूष गोयल माफ कीजिएगा, पीयूष गोयल क्या कह रहे थे कि ये चीजें नहीं आएंगी अमेरिका से। देखे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये नहीं बता रहे थे क्या क्या आएगा, ये नहीं बता रहे थे वो। आज ट्रंप ने एक और ट्वीट करके फ्रेमवर्क के नाम पर वो सारा बता दिया कि क्या क्या आएगा, जिसको ये छुपा रहे थे। समझिएगा बात को। तो उसमें क्या है, एग्रीकल्चर की वो सारी चीजें जो जिनको हम अब तक संरक्षित करते आए थे अपने किसानों के लिए, वो खोल दी, जिसमें दाढ़ी में ठीक, मतलब बांग्लादेश की डील देखो आप और भारत की डील देखो, आप अपना सर पीट लेंगे। कपड़े के मामले में, टेक्सटाइल के मामले में आप सर पीटते रह जाएंगे, जो अमेरिका को बेचा करते हैं। गुरुजी मैं एक लाइन में बता दूं, एक लाइन में बहुत सा बांग्लादेश ने डील किया है कि जो धागा, मतलब ऐसे समझिए धागा, आप जो है सूत धागा जो अमेरिका से आएगा और उससे कपड़ा बनेगा, तो 0 टैरिफ पर अमेरिका उसको इंपोर्ट करेगा। मतलब बांग्लादेश के टेक्सटाइल को 0% पे अमेरिका लेगा। ठीक, भारत ने बांग्लादेश के कपास, अमेरिका के कपास को 0 टैरिफ कर दिया है। ठीक है, अमेरिका के कपास को 0 टैरिफ, कपास नहीं समझिए और कॉटन समझिए और प्योर। अमेरिकी कॉटन भारत में 0 टैरिफ पे आएगा, लेकिन भारत का टेक्सटाइल अमेरिका 18% पे जाएगा। यस, सोचिए, उसका कॉटन 0 पे आएगा, हमारा टेक्सटाइल 18 पे जाएगा। और अमेरिका में क्या है, अमेरिकी टेक्सटाइल आएगा, अगर बांग्लादेश अमेरिकी कॉटन आएगा तो उसका टेक्सटाइल 0 पे जाएगा। भारत का कंप्लीट टेक्सटाइल इंडस्ट्री खा गया था बांग्लादेश। यहाँ के गिद्ध जो मीडिया वाले अभी भी लिखते हैं बांग्लादेश तो पिट गया, मोदी जी ने ऐसा समझौता किया। अरे जो बचा खुचा टेक्सटाइल है, अब सोच लो कि फटी रुमाल लपेट के घूमोगे, ये टेक्सटाइल का हाल होगा। अगर नहीं चेते और नहीं कुछ इसके लिए उपाय किया तो बचा खुचा टेक्सटाइल भी बांग्लादेश शिफ्ट हो जाएगा। देखना है मत भाई, यहाँ बजाते नहीं। जिस दिन अपने अमेरिकन कॉटन की परमिशन दी थी, उस दिन हमने शो किया था, याद कीजिए आप। ठीक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सितंबर अक्टूबर का महीना था शायद। उस टाइम मैंने आपको ये चेतावनी दी थी कि आशीष भाई, अगर आपने ये टैरिफ फ्री किया तो अमेरिका से जितने हमारे इंपोर्टर है ना, ये जो टेक्सटाइल वाले, ये इसको बल्क के अंदर इतना खरीद लेंगे कि इंडिया का जो कॉटन है वो पिट जाएगी बुरे तरीके से। आप कल्पना कीजिए, टेक्सटाइल पर 0 टैरिफ करते ही भारत के अंदर अमेरिकन कॉटन का जो है वो आयात 95% बढ़ चुका है चंद महीनों में, 95%। और वो इसका स्टॉक कर रहे हैं। और भारत के किसान की जो वो थी, अपने जो कॉटन थी, वो 1000 से 1200 रुपए ऑलरेडी पिट चुकी है एमएसपी से नीचे। तो सोचिएगा, कारण केवल क्या है कि अमेरिका के किसान को हर साल ऑन एन एवरेज $60,000 के आसपास की सब्सिडी मिलती है सरकार से, $60,000। और भारत के अंदर क्या मिलता है छोटे किसान को? $6,000 साल का। $6,000 और $60,000 वाला 54 करोड़ रुपया कन्वर्ट कर देते हैं रुपया में। $60,000, $1,000 माने करीब करीब $1,60,000, मतलब करीब करीब 55 लाख रुपया। वहां किसान को 55 लाख रुपए साल में सब्सिडी मिल रही है। हमारे यहाँ 6,000 पे डंका, 6,000 पे 6 पैसा उछल रहे हैं। भाजपाइयों पूछ लीजिए, वो 6 पैसा उछलते हैं कि देखो 6,000 किसानों को देते हैं, वो 60 लाख दे रहा, 6,000।
नहीं, वो मैं किसान जो इसका है, इम्पैक्ट दिक्कत मैं जो नहीं बता रहा है। हूँ, एक तो 95% पहले इंपोर्ट बढ़ गया, स्टॉक कर लिया इन्होंने सस्ता कॉटन। अब हमारे किसान का कॉटन पिटेगा बुरे तरीके से मार्केट में। एमएसपी तो आपको पता कितने परसेंट, 2 से 2.5%, 5% खरीद होती है। बाकी बेचारे फेंक फेंक के भागेंगे और हालत ये होगी कि कॉटन की खेती नष्ट हो जाएगी भारत के अंदर, कोई करेगा ही नहीं। क्यों करेगा, घाटे का सौदा। तो यहां पर ला करके मोदी ने खड़ा कर दिया है, और उसके बावजूद भी बेशर्मी के साथ, शर्मनिरपेक्षता के साथ सारी चीजों के फायदे गिनाए जा रहे हैं। बांग्लादेश जैसा देश डील कर पा रहा है कि हम केवल अमेरिका से धागा लेंगे, धागा, ओनली थ्रेड, और फ्री देंगे, उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं, और आप उनकी पूरी कॉटन खरीद रहे हो और 18% दोगे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले कहां की बर्बाद होगी, सूरत की। तो ये जहां से चले थे, ये नष्ट भी वहीं जाकर के होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए इजाजत दीजिए। और अभी देखिए देश में अलग अलग हिस्से, महाराष्ट्र में किसानों का 200 किलोमीटर तक कम, खाली रिमाइंडर, 200 किलोमीटर तक मार्च किए। उत्तराखंड उबल रहा है, अभी भी अंकिता भंडारी को लेकर के पंचायत, महापंचायत हुई। उत्तर प्रदेश में तो आप पूछो ही मत, रही कहीं कसर, अगर थोड़ी शांति आती तो योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा कर देते हैं कि दिल्ली के लिए सांसद बढ़ जाए, मुसीबत बढ़ जाए। बनारस, लखनऊ, सब जगह अफरा तफरी है। उसके बाद गुजरात में कांग्रेस की जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा में रोज के मैं फुटेज देख रहा हूं, दिखाऊंगा अभी, वो कम पड़ जाता है, हम लोग भी थक जाते हैं। वहां पर जल सैलाब उमड़ रहा है। राजस्थान में 3 अभी पेड़ के जो है काटने को लेकर के आंदोलन खड़ा हो गया है। लाखों लोग वहां पर आंदोलन में शामिल हैं। अशोक गहलोत से लेकर सबके बयान आ रहे हैं वहां पर। उसको धार्मिक रूप से, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तीनों मसला खड़ा हो गया राजस्थान में। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी अपना लगातार कुछ ना कुछ उछल कूद करते ही रहते हैं। तो इस वक्त अगर पूरा का पूरा ये जो है देखा जाए हिंदी हार्टलैंड, तो चारों तरफ से नरेंद्र मोदी के लिए स्थिति ठीक नहीं है। दिल्ली में आप देख ही रहे हो। तो ये सब अपडेट हम सब इकट्ठा करके आपको लाएंगे, कल ही लाएंगे। सारे देश की स्थिति बताएंगे कि देश में कहां कहां इस समय उच्च दबाव का क्षेत्र है। मौसम का समाचार आता था पहले, बताया जाता था ना, कैसे खबरों को गायब किया जा रहा है किसी भी गायब रूप किया में, जाता है। हाँ, ये तो सब दिखाएंगे। और उच्च दबाव का क्षेत्र, जब उच्च दबाव का क्षेत्र कहीं भी निर्मित हो जाता है, तो भूगोल के छात्र जानते होंगे कि फिर परिवर्तन होता है मौसम में। उच्च दबाव का क्षेत्र बन गया, हाई प्रेशर, इसलिए तैयार रहिए, मौसम बदलने वाला है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।